हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, या इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट पार्टीशन फंक्शन, है ना। कहने का मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम पार्टीशन फंक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसे एनर्जी है, सी बी हीट कैपेसिटी है, ये वर्क फंक्शन है, जी आपका फ्री एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, पी प्रेशर है ना। इन सब का जो वैल्यू आएगा वो पार्टीशन फंक्शन के हिसाब से, उसके तरीके से हम कैसे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, इसकी सहायता से हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको कुछ वैल्यू जो है हमने पार्टीशन फंक्शन में पढ़ा है। जैसे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ जी आई क्या है यहाँ पे ये आपका डिजेनरेसी है, ये है एक्सपोनेंशियल का घात क्या होता है माइनस ई आई अपॉन के टी। तो यहाँ ई आई क्या होता है, एनर्जी होता है ना। के यहाँ वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो कुछ और भी इक्वेशन हमको जानना जरूरी है, जैसे कि एन आई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ith लेवल, ith एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है एन बाई क्यू। एन यहाँ पे क्या है, एन मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्यू यहाँ पार्टीशन फंक्शन है, जी आई डिजेनरेसी, ई आई बाई के टी, ये माइनस में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और टोटल नंबर ऑफ एन का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ एन आई, है ना। समेशन ऑफ एन आई क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं तो उसको अलग अलग एनर्जी लेवल में बटे होंगे, N1, N2, N3, N4, ये सब क्या होंगे, एक डिजेनरेट स्टेट होंगे। तो सभी को हम समेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं हाई एनर्जी लेवल तक, तो वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे टोटल एनर्जी, या इसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इसको हम ई से भी शो करते हैं और आई से भी यू से भी शो करते हैं। ठीक है, यहाँ जो इसका वैल्यू होता है वो होता है समेशन ऑफ एन आई इंटू ई आई, मतलब जितना एनर्जी लेवल है सबको हम समेट जोड़ देंगे, और जितनी भी एनर्जी स्टेट होगी उसको भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टेट क्या होगी, E1, E2, E3, E0 भी होगा, ये क्या होगा, ई आई तक होगा। उसी प्रकार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, एन आई का वैल्यू N0, N1, N2, N3, कितना तक, एन आई तक। तो हम इसको समेशन कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो टोटल एनर्जी हमारा मिल जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ अगर हमको रिलेट करें, मतलब यहाँ पे एन आई है, एन आई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जस्ट यहाँ पे आपको रख देना है, तो आपको ये वैल्यू मिल गया। क्या मिला, ई इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू, ये जी नहीं है ना, क्यू है ना, जी आई ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी इंटू यहाँ पे है आपका ई ए, ई आई है ना, ई आई को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पार्टीशन फंक्शन पार्टीशन फंक्शन का जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये वाला है ना, इसको टाइम के सापेक्ष क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, पार्टीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल क्यू अपॉन डेल टी होगा, टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये सारा टर्म तो ऐसे ही होगा, जेल डी समेशन ऑफ जी आई ई माइनस ई आई के टी, लेकिन डिफरेंशिएट किसका होगा, ई आई बाई के टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम के सापेक्ष जो टाइम वाला जो टर्म है उसको जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है 1/t स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 देखो यहाँ पे क्या था, 1/kt था। ठीक है, या ई आई बाई के टी था, तो ई आई बाई क्या होगा, के टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको, इस टर्म को हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसकी डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, हमको शॉर्ट में ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए करना है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर दिए, के टी नीचे में था। ठीक है, के टी नीचे में था, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
के टी ऊपर में आ जाएगा, के टी स्क्वायर डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी आई ई और ई आई अपॉन के टी माइनस ई आई अपॉन के टी इंटू ई आई। ठीक है, अब इक्वेशन 5 में इसको हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। इक्वेशन 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये वैल्यू जो है वो क्या है, किसके बराबर होगा, यहाँ पे q को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ q आ जाएगा, n कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे आगे लिखा हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे आगे लिखा हूँ। इक्वेशन नंबर 7 में देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 7 हम देख लिए हैं, तो वो q कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, n कहाँ चला गया, नीचे। तो इक्वेशन 5 क्या हो गया, रीअरेंज होके समेशन ऑफ जी आई ई आई, क्या बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, समेशन ऑफ जी आई ई आई बाई के टी इंटू ई आई, है ना। ये टर्म यहाँ से यहाँ तक बचेगा, किसके साथ, समेशन के साथ। एन अपॉन क्यू को हम इधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से हो गया है ना। यहाँ पे क्यू को इधर शिफ्ट कर दिए हैं, एन इधर आ गया है। बाकी ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो गया, बराबर है, मतलब इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं के टी स्क्वायर डेल क्यू अपॉन डेल टी, यहाँ से ले लिए, अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एन। ये हो गया ई क्यू अपॉन एन, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू में दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन हमको मिल गया, यहाँ से टोटल एनर्जी हमको निकालना है ई, है ना। ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, ई को छोड़ के एन को इधर शिफ्ट करोगे, क्यू इधर शिफ्ट कर दोगे, बाकी टर्म जैसे का तैसे, तो क्या हो जाएगा, एन बाई क्यू के टी स्क्वायर डेल क्यू बाई डेल टी। ये हमको क्या मिल गया, टोटल एनर्जी का इक्वेशन मिल गया। अगर इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्यू यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, एन के टी स्क्वायर यहाँ पे है, क्यू यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लॉग नेचुरल लॉग के रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, डी एल एन क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर आप यहाँ पे एन के को आर गैस कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर डेल एल एन अपॉन डेल टी। तो ये दोनों ही इक्वेशन यूज होता है, तो जनरली ये इक्वेशन यूज होता है, पर चूंकि यहाँ पर शिफ्ट करके हमने देख लिया, ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा पिछले नीचे क्लास में। यहाँ एट वॉल्यूम, कांस्टेंट एट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट एट वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। अब डेल ई का मान यहाँ पे रख दो और डेल टी का मान रख दो, है ना। तो डेल अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टी, जो पिछला हमने देखा है, डेल एल एन क्यू अपॉन आर टी डेल टी। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, डेल ई का वैल्यू जो हमने पिछले समीकरण में देखा है। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टी और टी, है ना, इसी को यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है एट कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, तो ये फार्मूला बन गया है क्या, आर डेल अपॉन डेल टी, आर यहाँ से बाहर निकल गया, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यही फार्मूला हम इसमें डायरेक्टली यूज करते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएट किया गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे 1/t, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/t स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी चीज सेम है ना, बाकी चीज सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, H इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब यहाँ पे ई के जगह पे ये वैल्यू हम रख देते हैं ई का, जो हम पहले निकाल के रखे हैं, बाकी पी वी को पी वी यहाँ पे रख देते हैं। ई का वैल्यू क्या है, एन के टी स्क्वायर एल एन डेल एल एन क्यू अपॉन टी डेल टी, है ना, ये वैल्यू रख दिया तो एंथैल्पी निकल गया। उसी तरह से वर्क फंक्शन अगर हम देखना चाहें, वर्क फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, जिसको हम ए से दिखाते हैं या एफ से दिखाते हैं, यहाँ हमने ए से दिखाया है। ए इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस टी एस। अब ई का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, अब टी माइनस क्या कर देंगे टी, एस की वैल्यू के लिए एंट्रोपी देख लेते हैं। एंट्रोपी पहले यहाँ पे क्या है,
एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है, के एन एल एन क्यू प्लस ई बाई टी। अभी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा ई बाई डेल टी हो गया, है ना। ये क्या हो गया, के एन एल एन क्यू प्लस एन के टी, ई का वैल्यू रख दो एन के टी एल एन क्यू अपॉन टी तो उसी में है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया है, एक टी और है तो ये ए वाला जो टी है ना, इंटू टी, टी और यहाँ पे टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर मुझे काट देना चाहिए था, है ना, टी स्क्वायर मुझे यहाँ पे कट कर देना चाहिए था। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस टी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब क्या बनेगा, एन के टी एल एन क्यू। अब यहाँ पे एन के टी था तो टी और टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी का स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा क्या, ये वाला टर्म। यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस एन के टी एल एन क्यू। ठीक है, तो एंट्रोपी हमने देखा ही है, ई की वैल्यू हम रखे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टी और ये वाला टी स्क्वायर यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी का तो कोई टेंशन नहीं है, गिब्स फंक्शन हम देख लेते हैं जिसको जी से शो करते हैं। ये होता है एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस। अब एच की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ई प्लस पी भी रख सकते हैं, ई प्लस पी भी रख सकते हैं, माइनस टी एस। एच इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पी भी। जी का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे जी का वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस पी भी। ए प्लस पी भी क्यों, क्योंकि ई माइनस टी एस इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस टी एस इक्वल टू ए होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ई माइनस टी एस को यहाँ से हटा के ए रख दिया। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या है, माइनस एन के टी एल एन क्यू। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस एन के टी एल एन क्यू प्लस पी भी। तो हमको क्या मिल गया, जी का वैल्यू मिल गया। जी क्या है, गिब्स फंक्शन। एक और चीज़ बच जाता है प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर यहाँ पे होता है आपका वर्क फंक्शन अपॉन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी। ये होता है डेल ए अपॉन डेल भी इक्वल एट कांस्टेंट टी के बराबर होता है। यहाँ डेल ए का वैल्यू आपने देखा ही है, माइनस एन के टी एल एन क्यू। ठीक है, नीचे में रख देते हैं डेल भी एट कांस्टेंट टी। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये एन के टी बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस यहाँ भी है और इस फॉर्मूले में भी माइनस है ना। यहाँ भी हमने क्या देखा था, माइनस देखा था, माइनस एन के टी एल एन क्यू। यहाँ हम क्या रखे हैं, माइनस एन के टी एल एन क्यू। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, एन के टी एल एन क्यू अपॉन भी, है ना, एट कॉन्स्टेंट। अगर इसको टोटल अगर हम दिखाना चाहें, ये क्या हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, ये चीज़ आप जो है यहाँ तक बता दो। यहाँ तक बताने पर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट ये कोर्स, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। देखिए यहाँ नोट्स जो है बना बनाया मिला हुआ है, तो ये जो है मैं कुछ लिखा नहीं हूँ। एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पे मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, तो आप अपने से कुछ कुछ जो ज़रूरी है जहाँ पर शिफ्टिंग किए हैं उस चीज़ को आप जो है लिखेंगे। ठीक है, उस चीज़ को आप यहाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। ये तो 2 पेज में ही सिमट गया है, लेकिन क्या है, अगर थोड़ा सा लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का शुक्रिया।